हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और अन्य विद्यार्थियों को और अन्य भाई लोगों को जो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज पढ़ रहे हैं हम प्राचीन भारत में भारतीय इतिहास की स्रोत। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय इतिहास की स्रोत। उसमें हम पढ़ेंगे साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है? जिसके अंतर्गत हमें ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य ये होता है जिसमें धर्मों के बारे में लिखा होता है और उनके बारे में बताया जाता है, जबकि लोक साहित्य में एक साहित्यकार के द्वारा या कवि के द्वारा लिखा जाता है। पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन करता है और ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण क्या कहलाता है? विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है, या हमें उसे म्यूजियोलॉजी कहते हैं। अब एक बार हम देखते हैं धार्मिक साहित्य। अब मैंने जो साहित्यिक साक्ष्य है उनको याद करने का एक फॉर्मूला बनाया है। इसको पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में या कहीं से भी ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बन रहे हैं। तो साहित्य साक्ष्य में दो साक्ष्य हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य हैं। सबसे पहले ये उनका हम क्रम देखते हैं धार्मिक साहित्य में, क्योंकि ये 2024 में या 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि इनका क्रम है ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, पुराण और स्मृति ग्रंथ, ये इनका क्रम है। क्या क्रम है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, पुराण और स्मृति ग्रंथ। जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद है, वो वेद कितने हैं? 4 है, जिनकी रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी ने। किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी। अब वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद है? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। किस मंत्र का उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का। इसकी हम विशेषता देख लेते हैं। विशेषता में ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,600 मंत्र है और 1028 क्या सूत। क्या है? 1028 सूत है, जिसमें 10 मंडल में दूसरा नंबर का और 7वें नंबर का सबसे प्राचीन मंडल है, जबकि पहला और 10वां मंडल बाद में लिखे गए हैं। जो 10वें मंडल है, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद गायत्री मंत्र है, स्तुति से संबंधित है और इसकी ये प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। उसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, 8 अष्टक है और 10,600 मंत्र है। जो दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है और पहला और 10वां बाद में लिखे गए हैं। जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है उसकी 5 शाखा है। शाखाएं कौन कौन सी है? शाकलायन, आश्वलायन, मांडुकायन और शाखायन और बाष्कलायन। कितनी शाखा है? 5। कभी पूछ लेता है किसकी शाखा है, किस वेद की शाखा है। तो ये ऋग्वेद की 5 शाखा है, शाकलायन, आश्वलायन, मांडुकायन, शाखायन और बाष्कलायन। फिर सामवेद है। सामवेद संगीत का जनक
माना जाता है। इसमें संगीत का उल्लेख किया गया है देवताओं की स्तुतियों के लिए। और इसकी 3 शाखाएं कौन कौन सी? जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय। कौन कौन सी शाखा है? जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय। फिर है यजुर्वेद। इसमें क्या है? जो यजुर्वेद है उसमें गद्य और पदों का संकलन है। गद्य पद दोनों से बना हुआ यजुर्वेद है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि, विधानों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? यज्ञों से संबंधित नियमों, विधि और विधानों का उल्लेख मिलता है। इसकी 2 शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन कौन सी 2 शाखा है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद की है उसकी कितनी शाखा है? 4 शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं? तैत्तिरीय, कठ और कपिष्टल और मैत्रेयणी। कौन कौन सी? कृष्ण, तैत्तिरीय, कठ, कपिष्टल, मैत्रेयणी। ये कृष्ण की यजुर्वेद की 4 शाखा हैं। इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है। कौन कौन सी? माध्यान्ह संहिता। कौन कौन सी? माध्यान्ह संहिता और कानब संहिता। फिर है यथर्ववेद, जो विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें टंड टोटके का, भूतों को इत्यादि का विवरण किसमें मिलता है? यथर्ववेद में। इसकी 2 शाखा है, शौणिक और पिप्पलाद। कौन कौन सी शाखा है इसकी? शौणिक और पिप्पलाद। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य में जो स्रोत है जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, पुराण, स्मृति ग्रंथ। ये इसके क्या है? क्रम, ऊपर से नीचे की ओर। फिर वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यथर्ववेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सूर्य देव की उपासना से संबंधित है। फिर सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि, नियमों और विधानों का उल्लेख मिलता है। यथर्ववेद में विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इनकी शाखाएं 5 कौन कौन सी है? ऋग्वेद की शाकलायन, आश्वलायन, मांडुकायन, शाखायन, बाष्कलायन। और फिर सामवेद की 3 शाखाएं, जैमिनीय, रामायणीय, कौथुमीय। फिर यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, तैत्तिरीय, कठ, कपिष्टल, मैत्रेयणी। फिर शुक्ल की है माध्यान्ह संहिता और कानब संहिता। फिर यथर्ववेद की 2 शाखाएं है, शौणिक, पिप्पलाद। अब हम देखते हैं लौकिक साहित्य में। लौकिक साहित्य क्या है? ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक और उनकी जीवनियों के बारे में किसमें लिखा होता है? उनकी बुक्स में। उस अध्ययन को क्या कहते हैं? लौकिक साहित्य। अब जो लौकिक साहित्य है जैसे चाणक्य या कौटिल्य किसके समय था? मौर्यकालीन के समय था। उसने अर्थशास्त्र लिखा था। क्या लिखा था? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, जिसमें अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित था वो। फिर कल्याण है, जो कल्याण कवि ने क्या लिखा था? राजतरंगिणी, जम्मू कश्मीर से राजनीति के बारे में संबंधित था। फिर कालिदास ने क्या लिखा था? माल विकाग्नि मित्र। कालिदास ने क्या लिखा था? माल विकाग्नि मित्र। पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। क्या लिखा था? पाणिनि ने कौन सी बुक्स लिखी थी? ग्रंथ अष्टाध्यायी। फिर कात्यायन ने क्या लिखा था? वर्तिका और गार्गी संहिता। कात्यायन ने क्या लिखा था? वर्तिका और गार्गी संहिता। पंतजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य। बाणभट्ट ने हरिश्चरित।
और अश्व घोष ने क्या लिखा था? बुद्धचरित। ये इम्पोर्टेंस इनके द्वारा लिखी हुई कृति है, ये आपको याद रहनी चाहिए। आजकल के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे 3 ऑप्शन दे दिए, 3 बुक्स दे दी, इसमें से कौन सा नहीं मिलता है या किसके दोबारा नहीं लिखी है। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, आप जरूर याद रखें इसको। फिर है बागपति राज ने क्या लिखा था? गौड़ भाव। बिलन ने क्या लिखा? विक्रमांक देवचरित। बिलन ने क्या लिखा था? विक्रमांक देवचरित। और जयनक ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय। क्या लिखा था जयनक ने? पृथ्वीराज विजय। एक बार देख लेते हैं हम। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था मौर्यकालीन के समय। कल्याण ने राजतरंगिणी लिखा था। कालिदास ने माल विकाग्नि मित्र लिखा था। पाणिनि ने अष्टध्यायी लिखा था। कात्यायन ने वर्तिका और गार्गिक संहिता लिखा था। पंतजलि ने महाभाष्य लिखा था। बाण भट्ट ने हरिश्चरित। अश्व घोष ने बुद्धचरित लिखा था। और बागपति राज ने गौड़ भाव लिखा था। बिलन ने विक्रमांक देवचरित लिखा था। जयनक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। अब हम थोड़ा सा पढ़ के एनसीईआरटी से देखते हैं। ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। आप एक बार एग्जाम में देख के भी जा सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखते हैं हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद ये भारत की सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिनके संकलनकर्ता में ऋषि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4, ये बता दिया। ऋग्वेद, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,700 मंत्र, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद की रचना काल कितना है? 1500 से ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच है। ऋग्वेद का दूसरा 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन है और पहला 10वां मंडल सबसे बाद का है। जो ऋग्वेद के 9 मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी, हमने बता दिया। शाकलायन, आश्वलायन, मांडुकायन और सांकायन और बाष्कलायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फिर है सामवेद, इसे भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। फिर हमने पढ़ लिया जो सामवेद है, इसको संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। यह मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल कितने 1875 रचाएं हैं। इनमें मात्र 25 नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। इसकी 3 शाखाएं कौन कौन सी है? जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय। यजुर्वेद आ गया। फिर इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों का रूप में लिखा गया है। इसकी 2 शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, तैत्तिरीय, कठ, कपिष्टल, मैत्राणी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखा है माध्यानंदन संहिता और कानव संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता की रचयिता वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं। ये पूछ लेता है कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता के रचयिता कौन है, तो वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। फिर अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें 20 मंडल, 730 रचनाएं तथा 5000 कितना है 987 मंत्र है।
अथर्ववेद की 2 शाखाएं, शौनक एवं पिप्पलाद। उपनिषद, वेद के बाद में क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उपनिषद। उपनिषद में क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। फिर उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। प्रमुख उपनिषद है ईशावास्य, कठ, कैन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतराय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी और मैत्रायणी। जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? वो मुंडोक, कौन सा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने की निमित्त की गई थी। प्रमुख आरण्यक कौन कौन से? ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, तवलकार। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा अज्ञाति करने में सहायक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उसमें है रामायण। ये आदि काव्य है, इसकी रचना 2वीं शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। इसमें कितने 6000 श्लोक थे। कालांतर में अब कितने हो गए? 24,000 श्लोक हो गए इसमें। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत, इसकी रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास ने की थी। इसमें 8,800 श्लोक थे। इसे जय संहिता भी कहा जाता है। इसमें अब कितनी होगी? 24,000 श्लोकों की संख्या होगी। और इसे भारत कहा जाने लगा। इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत या सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किस में मिलता है? आश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख किस में मिलता है? आश्वालायन गृह सूत्र में। सूत्र, इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को क्लप भी कहा जाता है। क्लप सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है, क्लप सूत्र कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया जाता है, जिनमें भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। कौटिल्य, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिका है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, गार्गी संहिता, पंतजलि का महाभाष्य, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्नि मंत्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिषी ग्रंथ है, पूछ सकता है कि गार्गी संहिता कौन सा ग्रंथ है? तो ज्योतिष ग्रंथ है तथा इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में। और कौन सा ग्रंथ है? ये ज्योतिष ग्रंथ है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्व घोष का बुद्धचरित, बाण भट्ट का हरिश्चरित, वाक्यपति राज का गौड़भाव, बिलियन का विक्रमांक देवचरित, पद्मगुप्त का नवशैशांक चरित और जयनक कृति का पृथ्वीराज विजय आदि है। तो हेलो गाइज, कैसी लगी आज मेरी जानकारी जो मैंने आपको दी है प्राचीन भारत से जो साहित्य स्रोत के बारे में? प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।